तू सवाल मत कर, मैं जो कहता हूं वो कर। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों की कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। ऐसा क्या? तो फिर जान, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अब तक माना है तो आगे भी मानो। चिराग पद्मकांत दीवान, बोले तो पूरा नाम। आज उनके बारे में बोलने का कुछ चानस मिला है। चानस इंग्लिश बोलता है मालूम। खैर, ध्वनि ग्रुप के साथ साथ कल्चर प्रोग्राम में अपने स्वर से उन्होंने सबका दिल बहलाया है। और ड्रामा के तो क्या कहने, सेक का एक भी ड्रामा ऐसा नहीं जो उनके बगैर पूरा हो सके। मेरे सपनों की भाषा, ब्रेकिंग न्यूज, वो 24 घंटे, घरौंदा, बात का बतंगड़ और आत्मनिर्भर, ऐसे कई ड्रामा है। इसमें अपना किरदार उन्होंने जिया है। और हाँ, उनकी एक खासियत भी है। वो जब भी किसी के बारे में बात करते हैं तब वो उन्हीं के अंदाज में, उनकी आवाज में और सभी किस्म के एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी बातें करते हैं। और इस वजह से उस बात का अंदाज बयां कुछ और ही होता है। फुल सैलरी हाफ हस्बैंड से अब हाफ सैलरी फुल हस्बैंड की ओर की दूसरी इनिंग के लिए दिल से शुभकामनाएं। सर, वी रियली मिस यू। ऑल द बेस्ट। सर जिस सरलता के साथ जो है स्वाभाविक रूप से एकांकियों में भाग लेते हैं, वो निश्चय ही काबिले तारीफ है। इसके पश्चात पिछले वर्ष जब हमने हिंदी माह का ऑनलाइन माध्यम से हम आयोजन कर रहे थे, तो हमारे सामने एक ये समस्या थी कि हिंदी एकांकी प्रतियोगिता किस तरह से ऑनलाइन रूप से आयोजित की जाए। और उसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमने राजभाषा विभाग की ओर से एक एकांकी तैयार करी, जिसमें मुझे सर के साथ जो है काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। और वो एकांकी थी बात का बतंगड़। वो वास्तव में बहुत ही अच्छी एकांकी तैयार हुई थी और जिसकी जो है नियंत्रक महोदय द्वारा विशेष रूप से तारीफ करी गई और उनके द्वारा एक प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया। तो इस तरह से सर की जो नाटकों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की उनकी जो प्रतिभा है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सर, इस माह आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं आपके स्वस्थ और सुखमय सेवानिवृत्त जीवन की हार्दिक कामना करती हूँ और मैं ये इच्छा रखती हूँ कि आप जो है सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आपकी जो ये हॉबी है, इसको जरूर बरकरार रखेंगे। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। It's a great pleasure to speak something about Diwan sir on his superannuation. He is a amazingly natural actor. I did not have any interaction with him until I worked for my first small skit with him. I was very nervous, but he made me comfortable. It was very nice to work with him. He has good spirit and full of energy. In spite of his busy schedule, he spares some time for such cultural activities. He is a good singer too. He is a professional artist.
I'm sure after his superannuation he'll be able to spend more time for his interest and hobbies. So I wish him very healthy and happy life ahead. 2019 विमेंस डे सेलिब्रेशन के टाइम पे एक डांस ड्रामा हुआ था जिसमें मैंने आपके डॉटर इन लॉ का कैरेक्टर प्ले किया था। उसमें आपको याद होगा आपके कैरेक्टर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और फिर बाद में काफ़ी सपोर्टिव हो जाते हैं, तो वो स्टेज पे करने में बहुत मज़ा आया था। और लॉकडाउन के बाद में जो हमने ड्रामा किया था उसमें मुझे तो स्टोरी या किसके कैरेक्टर में कैसा है वो तो पता नहीं था, बट बाद में जब सैकनेट पे रिलीज़ हुआ और जब वहाँ देखा तो आपके कैरेक्टर के एंड पे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था कि काफ़ी ट्विस्ट आ गया था वो देख के। अगर वही चीज़ हम स्टेज पे साथ में कर पाते तो बहुत अच्छा लगता। विश यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। क्या मैं अपना उत्तरदायित्व पूरा कर पाया, अपनी खुशियां दे पाया? नमस्कार। जिस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए कहा गया है उसके लिए निर्धारित समय बहुत ही कम है, फिर भी मैं कुछ यादें आपके साथ साझा करूंगा। दीवान सर और मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट में साथ में काम किया है, जैसे कि घरौंदा, और घरौंदा का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। जो कि घरौंदा की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत दिनों तक चली थी और जिसमें एक 2-3 ऐसे कठिन प्रसंग थे जो दीवान सर को निभाने थे, जैसे कि राइट विंग से एग्जिट होके लेफ्ट विंग से कपड़े चेंज करके कुछ सेकंडों में आना है। वो तो इतने बेहतरीन तरीके से निभाते थे, हमारी उम्र के लोग तो देखते रहते थे। और दूसरी बात, प्रैक्टिस के दरमियान मैं उनसे जाने अनजाने में कुछ करेक्शन करने के लिए बोलता था कि सर ये हम ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, वैसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो तुरंत उसके ऊपर अमल करके करेक्शन करते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनके चेहरे पे एक क्षण भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े पोस्ट पे है और मैं उनसे कहीं दूर। और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि कला सबसे ऊपर है, उम्र, ओहदा और पैसा सब ये बाद में आता है। और एक बात सर के बारे में कहता रहूँगा कि सर की आवाज़ बहुत ही अच्छे और सर बहुत अच्छे गाते हैं। सर आप गाते रहे और मुस्कुराते रहे, आपकी कमी हमेशा हमको महसूस होगी। धन्यवाद। जब पहली बार मैंने आपके साथ काम किया तो मैंने पाया कि आपका स्वभाव कितना ही सहज, सरल एवं व्यवहारिक है। आज भी मैं याद करती हूँ कि आप जिस तरह से हमें सलाह देते थे और हमें साथ में सहयोग करते थे, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपके साथ काम करने में बहुत ही अच्छा समय गुजरा और पूरी टीम आपके साथ लगी रहती थी, जुड़ी रहती थी, इस बात का मुझे एहसास है। और इसके साथ में मुझे ये भी ध्यान है कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ थे और अनुशासन प्रिय भी थे। आप हमेशा टाइम पे ड्रामा करने के लिए आ जाते थे, चाहे कोई समय पे आए या ना आए। ये बात से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। आज इन्हीं सब बातों को याद करते हुए मैं ये आपके लिए विशेष करती हूँ कि आपका सेवानिवृत्त समय शांति, सुख और स्वास्थ्य के साथ में गुजरे, और यही मेरी शुभ मनोकामनाएं और शुभेच्छा है। धन्यवाद। दीवान सर के बारे में जब मैं याद करता हूँ तो एक जो बात मुझे याद आती है, जो मुझे हमेशा याद रही है, वो ऐसा था कि मैं सैक में नया आया था और मैं धवल सर के ड्रामा में एक कैरेक्टर था। तो मेरे कैरेक्टर के जो फादर इन लॉ है वो कैरेक्टर दीवान सर का था। तो सीन ऐसा था कि 2 कुर्सी पे हम दोनों आजू बाजू में बैठे और उनको कुछ डायलॉग बोलना था।
तो वो हो नहीं रहा था शायद, या ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैंने सिर्फ उनको, क्योंकि मैं सुन रहा था बाजू में बैठे बैठे, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं ऐसे बोल सकते हैं। अब बात ये थी कि मुझे पता नहीं था वो दीवान सर है, मैं तो आउट ऑफ इनोसेंस उनको बताया। बट देन हिज रिएक्शन वॉज समथिंग टू बी नोटिस्ड, कि वो बहुत गौर से सुन रहे थे मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना चाहिए। नॉट लाइक के कोई नया आके मुझे समझा रहा है कि मुझे क्या करना है। इट वॉज नॉट हिज एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो बहुत गौर से सुन रहे थे। और फिर ड्रामा की काफ़ी बाद मुझे पता चला कि वो दीवान सर है एंड इज़ अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट इन सैक। बट वो एक इंसिडेंट से मुझे पता चला दैट ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर, एंड आई रियली अप्रिशिएट that he is a very good learner and a student, always a student, which makes him apart from others. And I wish him all the best for his entire retirement life. Enjoy your second innings, sir. आज दीवान सर के रिटायरमेंट के अवसर पर मैं कुछ मेरे अनुभव शेयर करना चाहूँगी। ऐसा तो दीवान सर के साथ काम करने का कोई मौका नहीं मिल सकता, लेकिन विमेंस डे के सेलिब्रेशन के तहत एक नाटक था आत्मनिर्भर, जिसमें मैंने एक किरदार निभाया था और दीवान सर का भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार था। और उसमें मुझे जानने को मिला कि एज ए पर्सन वो कितने अच्छे हैं और बहुत ही मोटिवेट करते हैं। मैं तो बिल्कुल नौसिखिया थी, मैंने कभी नाटक में काम नहीं किया था, पर उन्होंने सबका हौसला बढ़ाते थे। वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ। इतने बड़े ग्रुप डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत ही ऊर्जावान है, लाइव है, और मैं आशा रखती हूँ कि उनकी सेकेंड इनिंग रिटायरमेंट लाइफ में वे हमेशा ऊर्जावान और मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति रहेंगे और हमेशा हम उनको याद करेंगे। थैंक यू दीवान सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड इनिंग। हाँ, देती हूँ चैलेंज, क्या कर लोगे? उसको चैलेंज मत देना वरना हार जाओगी। नमस्कार दीवान सर, जो आपका व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षक है, बड़ा सहज है, सरल है। रंगमंच की बात हम यहाँ करें तो 4 नाटिकाओं में आपके साथ अभिनय का सौभाग्य मिला। सपनों की भाषा सबसे पहला, जिसमें आप हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। स्कूल का नाम भी दीवान स्कूल ही था और मैं अंग्रेजी अध्यापक था, लेकिन उस समय आपका अभिनय एक प्रिंसिपल के रूप में ज़बरदस्त था। हम आपको फॉलो करते थे उसमें। उसके बाद एक रोड सेफ्टी के ऊपर नाटिका थी जिसमें आप पिता की भूमिका में थे, और मुझे याद है आपका चित्र जब मंच पर उपस्थित हुआ था और सबसे ज़्यादा जोरदार तालियां उसके लिए बजी थी। मैंने आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के अलावा परोक्ष उपस्थिति भी बहुत प्रभावशाली होती है। उसके बाद बात का बतंगड़ जो नाटक था, उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं हुए कोरोना परिस्थितियों के कारण, और कोरोना परिस्थितियों पे ही वो नाटक था, लेकिन घर पर आपने स्वयं जो टिप्स भेजे उसके कारण उस नाटिका को भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। सभी ने बहुत प्रशंसा की। 2 नाटिकाओं में तो आपकी पुत्र की भूमिका भी निभाई है और इसीलिए अनायास ही मतलब रील के बाहर भी, रियल में भी मैं 1-2 बार आपको पापा बोल गया। सर, मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, प्रसन्न रहिए, सहज रहिए और हमारे ऊपर आपका आशीष बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं। अब धवल ने एक बहुत टफ काम दिया है।
दीवान सर को मैं पर्सनली भी कह सकती हूँ फेयरवेल के दिन कि आप बहुत फुल ऑफ लाइफ हो, आप बहुत जोवियल पर्सन हो। आई हैव ऑलवेज सीन यू हैप्पी और पूरे माहौल को लाइट कर देते हैं सर। सर के साथ ऑन स्टेज परफॉर्म करके हमेशा ही अच्छा लगा है। उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है और सडनली वो कभी भी कुछ भी प्रॉप्स ले आती है। लाइक अगर हमने डाला एक जॉगिंग करते हुए वो घर आ रहे हैं, हमने प्रॉप सबके डिसाइड करके रखे होते थे कि कौन क्या पहनेगा, और दीवान सर मस्त गॉगल्स वॉगल्स लगा के टोपी पहन के, सर वो आज भी दिल के बहुत करीब है आपका गेटअप जो आपने इम्प्रॉम्प्टू अपने आप डिसाइड करके आप स्टेज पे आए थे। और हमेशा माहौल को इतना लाइवली रखते हैं सर, हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं स्टेज पर क्या पता मिस क्यों करेंगे, क्या पता आप आ ही रहे हो, कभी मेरे पापा बनके, कभी मेरे ससुर बनके। बाय द वे मैंने इस बहाने मेरा रोल फिक्स करवा लिया है तो आपको वापस मिलेंगे सर जल्दी ही, और आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपकी रिटायर्ड लाइफ बहुत हैप्पी जाए और इससे भी ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हो। और मेरी बेटी पीछे से डिमांड कर रही है कि सर आप एक बार मिलिएगा ज़रूर। બાય બાય। દીવાન સર માટે તો હું એટલું જ કહીશ કે એ અમારી ડાન્સ ડ્રામા ટીમ રૂપે ટ્રેનનું એન્જિન હતા। હવે એન્જિન ટ્રેનથી છૂટું પડી રહ્યું છે, પણ એન્જિન સર એટલું યાદ રાખજો કે ભવિષ્યમાં ટ્રેનને ખસેડવાની જરૂર પડે તો તમારે હાજર થવાનું છે। ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર રિટાયર્ડ હેપી હેલ્ધી એન્ડ લેન્ધી લાઈફ। कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। Respected Diwan sir, however there are many good memories, but I would like to begin with my first interaction with you while practicing session of Gharonda drama. You played the role of my father, but believe me, you are much more younger than many of us. I was really amazed when I talked to you, and I was very much impressed by your diligence, your enthusiasm, your creative approach, your overall personality, grace, everything. I was very much impressed, and yes, I am very much thankful to you for your kind support to our small dance drama team. And I congratulate you for your amazing contributions towards the organization, and at the end I would like to wish you a very happy, healthy and active retired life. Thank you sir. दीवान सर, मैं आपको हमेशा से एक सीनियर की तरह जानती थी। 2018 के बाद से मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया। लगभग 3 ड्रामाज में मैंने आपके लिए किरदार लिखे हैं और उन तीनों ड्रामाज में आपने उन किरदारों को बहुत ही बखूबी निभाया है। हमारे छोटे छोटे सजेशंस हों, छोटे छोटे करेक्शंस हों, उनका आपने खुले दिल से स्वागत किया। कभी भी सीनियरिटी का कोई गुमान मैंने आप में नहीं देखा। इनफैक्ट आप जब हम लोगों के साथ होते हैं तो उस वक्त पूरा का पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। सर, मैं आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए ये विश करना चाहूँगी कि आप ऐसे ही हेल्दी और ऐसे ही एनर्जेटिक बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट सर। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। नमस्कार दीवान सर, કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર કમ્પ્લીટિંગ ધ સક્સેસફુલ સર્વિસ લાઈફ। ઘણા બધાએ ઘણું બધું તમારા વિશે કહ્યું છે। હું એટલું જ કહીશ કે હું તમારી જોડે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલો હતો, ઓપીએમજીથી પીપીજી સુધી, વિશેષતા કલ્ચરલ એક્ટિવિટી, એનામાં એ નાટક, આપણે ઘણા નાટકો એકત્ર કર્યા છે। મને તમને ડિરેક્ટ કરવાનો મોકો મળ્યો એ જ મારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે અને એના માટે હું તમને તમારો આભાર વ્યક્ત કરું છું। રિયલી યુ આર અ નેચરલ એક્ટર અને બેઝિકલી યુ આર અ ડાયરેક્ટર્સ એક્ટર।
જે ડાયરેક્ટરને જોઈએ છે એ તમે સામે અભિનયમાં આપો છો, દેટ ઇઝ પક્કા. પ્લસ મને એવું લાગે છે અમને હવે આવા પાછા બાબુજી મળશે કે કેમ, પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે સેકના કલ્ચર એક્ટિવિટીમાં જોડાયેલા રહો. અમને તમે જ બાબુજી તરીકે જોઈએ છે અમને, અને વી વોન્ટ યુ. સો બી ધેર, સ્ટે હિયર વિથ અસ ફોર એટલીસ્ટ ઇન કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ. અને આપણે હજુ પણ આગળ ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ કરીશું. તમારા રિટાયરમેન્ટ લાઈફ માટે તમને અને તમારા ફેમિલીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. सावधानी रखिए, डरिए नहीं.